जजवारम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन में बात करबो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के काबर के आज धान खरीदी के आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में धान खरीदे जाते। अब तक के बात करी तो 147 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा जो ने धान के खरीदी हो चुके हैं। 25,21,000 ले ज्यादा किसान मन अपन धान बेचे हैं। 160 लाख मीट्रिक टन के खरीदी के लक्ष्य ये दरी रखे गए। 2,739 उपार्जन केंद्र मन में धान के खरीदी हुआ थे। 14 नवंबर ले धान के खरीदी शुरू हो रही से। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते रायपुर ले, जहां धान खरीदी के आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन प्रदेश में धान के खरीदी हुआ थे। अब तक के बात करी तो 147 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के खरीदी प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। ये कर संग ही 25,21,000 जो किसान है वो मन अपन धान बेचे हैं। 2,739 उपार्जन केंद्र बनाए गए से जहां धान के खरीदी संलग्न हुआ थे और आज आखिरी दिन है। 14 नवंबर ले धान के खरीदी शुरू हुए हैं। तो उन्हें बिलासपुर ले घलौ धान खरीदी के आंकड़ा आप मतलब बता दी कि बिलासपुर में धान खरीदी के घलौ आज अंतिम दिन है। जिला में 1,25,000 किसान मन अपन धान बेचे हैं। 68.94 लाख कुंटल धान के यहाँ खरीदी हुए। आज 410 किसान मन के टोकन कटे हैं। जिला में 1,37,000 किसान पंजीकृत यहाँ है धान बेचे पर। 78 लाख कुंटल धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए। पंजीकृत किसान मन में 12,000 किसान अभी धान नहीं बेचे हैं। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते। आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आखिरी दिन है और अब तक 147 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के खरीदी हो चुके हैं। 25,21,000 ले ज्यादा किसान मन धान बेचे हैं। 160 मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं। ये संगी बिलासपुर के कहूं बात करबो तो धान खरीदी का आज यहाँ आखिरी दिन। जिला में 1,25,000 किसान धान बेचे हैं। 68.94 लाख कुंटल धान के खरीदी हुए हैं और आज 410 किसान मन के धान बेचे पर टोकन कटे हैं। 78 लाख कुंटल धान खरीदी के लक्ष्य यहाँ रखे गए हैं। पंजीकृत किसान मन में 12,000 किसान मन अभी धान नहीं बेचे। बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये दरी धान खरीदी के रिकॉर्ड घलौ टूटे हैं। बम्पर खरीदी संलग्न जारी है और आज धान खरीदी के आखिरी दिन है और आखिरी दिन घलौ बड़ संख्या में किसान केंद्र मन में पहुंचा थे और आज आखिरी दिन घलौ धान के खरीदी हुआ थे। तो धान खरीदी के आज आखिरी दिन है प्रदेश में और अब तक के हम बात करबो तो 147 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के खरीदी प्रदेश में हो चुके हैं। 160 लाख मीट्रिक टन के खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं। 2,739 उपार्जन केंद्र मन में धान के खरीदी ये दरी हुआ थे। 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हो रही से और आज धान खरीदी के आखिरी दिन है। तो वह बिलासपुर में 68.94 लाख कुंटल धान के खरीदी हुए हैं। 410 किसान बन के आज धान बेचे व टोकन कटे हैं। जिला में 1,37,000 किसान यहाँ पंजीकृत है धान बेचे पर। 78 लाख कुंटल धान खरीदी के लक्ष्य बिलासपुर में रखे गए। पंजीकृत किसान मन में 12,000 ऐसे किसान हैं जो अब तक धान नहीं बेचे हैं। तो कहा कौन तरह के खरीदी की व्यवस्था रही से आज अंतिम दिन कितना खरीदी हुई जो लक्ष्य निर्धारित करे गए से का वो लक्ष्य के करीब धान खरीदी पहुंच पाए है। अगर सहरले हमारे संवाददाता जुड़ी वो बंदे सीधा अमन जाने की कोशिश करबो कि इधर प्रदेश में धान खरीदी के का स्थिति रही से।
बिल्कुल। तो धान खरीदी के का स्थिति रही इधर प्रदेश में दो संवाददाता हमारे करा लाइव जुड़ा थे। बिलासपुर ले जितेंद्र थवाइत हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं, तो बेमेतरा ले मोहन पटेल हमारे करा लाइव जुड़ गए। पहले बिलासपुर के रुख कर लेतन जितेंद्र, ये दरी प्रदेश में जो ने ओवरऑल देखी तो बंपर धान के खरीदी हुए। बिलासपुर में धान खरीदी के का स्थिति, आज अंतिम दिन कतक संख्या में किसान पहुंची धान बेचे पर? बिल्कुल, देखो ये जरूर कहे जाते कि बम्पर धान खरीदी की होई से, लेकिन बिलासपुर जिला की अगर बात करबो तो यहाँ पर 1,25,000 किसान है अपन धान है बेचे है, जबकि पंजीकृत किसान की अगर बात करबो तो यहाँ पर 1,37,000 किसान मन पंजीकृत रही। जो लक्ष्य यहाँ पर रही 78 लाख क्विंटल के यहाँ पर लक्ष्य रखे गए रही धान खरीदी के, लेकिन अगर हम बात करबो तो लगभग 69 लाख क्विंटल धान के खरीदी होई से। लिहाज से अगर देखबो तो यह लगभग 9 लाख क्विंटल धान खरीदी के लक्ष्य से बिलासपुर जिला है पीछे है। लगभग 12,000 किसान मन अपन धान नहीं बेचे है। आज जरूर अंतिम दिन है, ऐसे में लगभग 410 किसान मन के टोकन आज के तारीख में कटे हैं। लगभग 25,000 क्विंटल आज अंतिम दिन यहाँ पर धान की खरीदी होए वाला है। हालांकि जिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई से ओकर पीछे जिन दलील अब यहाँ पर अधिकारी मन देते कि कई किसान मन है जरूर पंजीकृत रही नेदारी, लेकिन ओमन धान नहीं लगा रहे, जेकर वजह से धान खरीदी के जो लक्ष्य है ओखर तक बिलासपुर यहाँ नहीं पहुंच पाई से। हालांकि जिन किसान मन के संख्या है पंजीकृत किसान की अगर बात करबो तो लगभग 11-12 हजार किसान धान नहीं बेचे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहे जाते कहे कि बीते दिन जिन तरह से प्रशासन है अवैध धान में यहाँ पर लगाम लगाए पर लगातार छापामार कार्रवाई करे से, लगातार भौतिक सत्यापन करे गए हैं, धान खरीदी केंद्र में यहाँ पर जांच करे गए हैं, गड़बड़ी में रोक लगाए के कोशिश करे गए हैं, बाहरी अवैध धान के आवक ला यहाँ पर रोके के कोशिश करे गए हैं। ओखर से भी अगर बताया जाते ओखर कारण भी यहाँ पर धान खरीदी के जन लक्ष्य ओकर तक यहाँ पर प्रशासन नहीं पहुंच पाई से। कहे कि जिन तरह से कसावट रही ओखर बाद अवैध धान के आवक यहाँ पर नहीं हुई से, और जहाँ पर होइस भी वहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर करे गए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखबो तो बिलासपुर जिला में लगभग 68 लाख क्विंटल धान जेन है अभी खरीदी करे गए हैं। लक्ष्य जेन है 78 क्विंटल के रही, लेकिन आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन लगभग 25,000 क्विंटल धान खरीदी यहाँ पर किया जाना है। ओखर बाद भी अगर बात करबो तो एक बड़े संख्या में अगर कहबो तो किसान मन यहाँ धान नहीं बेच पाई। हालांकि अंतिम दिन यहाँ पर प्रशासन अब चौकस है कि बाहरी धान अवैध धान न बिके, एखर सेतिर जिन टोकन कटे हैं, चाहे कि आज आखिरी दिन है, लगभग 410 किसान के आज अंतिम दिन टोकन कटे हैं। कोई मन के केवल धान जिन है खरीदी यहाँ पर करे जाए। और सबसे बड़ी जिन चुनौती अब यहाँ पर धान खरीदी के बाद जो रहने वाला है धान के उठाव के बात है, कहे कि लगभग 25% धान के उठाव अभी भी शेष है। ऐसे में तमाम जिन खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर बड़ संख्या में खरीदे हुए धान जिन है वो जमा है। तो अब कहीं ना कहीं धान के उठाव के भी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने यहाँ पर रहे वाला है। हालांकि जिन तरह से धान खरीदी के शुरुआत हो रही, शुरुआती चरण में जरूर यहाँ पर धान खरीदी के जिन रफ्तार है धीमा रही, लेकिन ओखर बाद अगर बात करबो तो लगातार तेजी से धान के खरीदी हुई से जिला में जरूर छुटपुट शिकायत भी सामने आई से, जहां पर कई किसान मन के धान नहीं खरीदे गए हैं। हालांकि अलग अलग स्तर पर एखर जांच भी यहाँ पर करे गई, कई किसान के अलग अलग समस्या रही, कई किसान के टोकन नहीं कटे गए, कई किसान के रकबा भी यहाँ पर समर्पण कराया गया है। और कई किसान अगर बात करबो तो भौतिक सत्यापन में जिन जमीन और जिन धान के अनुमानित स्थिति रहना रही ओमा अंतर रही, एखर वजह से भी यहाँ पर कई किसान मन के धान खरीदी नहीं हुई से। हालांकि प्रशासन ये दावा करत है कि जतका किसान मन यहाँ पर टोकन कटे रही उतका किसान के जिन धान खरीदी है वो जिला प्रशासन आज यहाँ पर पूरा कर ली है। अंतिम दिन जरूर है, लेकिन जतका किसान मन के टोकन कटे हैं चाहे रात तक हो ही यहाँ पर तमाम जिन किसान मन टोकन कटे हुए हैं वो मन के धान खरीदी करे जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखबो तो जिला में कहीं ना कहीं लक्ष्य से यहाँ पर धान खरीदी पीछे है। तो बिल्कुल थोड़ा लक्ष्य ले जो निर्धारित करेगी से उखर ले धान खरीदी पीछे है। फिर ये कहे जाते कि आज जितना जन के टोकन कटे हैं वो मन के ले धान के खरीदी आज करे जाए। बेमेतरा के रुख कर लेथन, बेमेतरा में का स्थिति ये जान लेथन। यहाँ मोहन यदि हम बात करबो बेमेतरा में तो यहाँ धान खरीदी के का स्थिति है, आज अंतिम दिन कतका किसान मन धान बेची? हाँ जी, बताना चाहूँ कि बेमेतरा जिले में 1,57,367 किसानों ने धान बेची है, जिनमें से लगभग 1688.10 करोड़ रुपए इनको भुगतान भी हो चुका है।
933,064.68 मैट्रिक टन धान खरीदी कर लिया गया है। और वहीं आज अंतिम दिन 50,000 क्विंटल की धान खरीदी शेष बाकी है। कुछ किसानों यहाँ पर धान अपना बेच रहे हैं और लगभग आज अंतिम दिन पूरी खरीदी कर लिया जाएगा। बिल्कुल मोहन, हमन यहाँ पूरा ये खरीदी के बेरा व्यवस्था के बात करबो, काबर के प्रशासन के आगे एक बड़ी चुनौती रही धान खरीदी में व्यवस्था ल लेके, तो कैसे व्यवस्था देखिए पर मिली से तरीके व्यवस्था की बात करें कि यहाँ जो जिले में पूरा धान खरीदी केंद्र में धान तो बहुत अच्छा से खरीदी करे गए हैं, लेकिन बीच में कुछ पानी और उठाव नहीं हो, धान उठाव परिवहन नहीं होए के कारण किसान थोड़ा परेशान रही थे। समिति प्रबंधक भी परेशान रही से, काबर की वहाँ जगह नहीं होए के कारण धान लेबर बहुत तकलीफ होत रही से। तो किसान अपन धान ला ट्रैक्टर में ला के यहाँ खड़ा करके भी रखे रही से, तो कहीं न कहीं किसान कुछ दिनों तक परेशान रही से। ओकर बाद फिर धान ला उठाव करे चालू करी से, तो धीरे धीरे धान उठाव हुई से, तो जगह खाली होए के कारण धान खरीदी भी लगभग सुचारू रूप से चालू हुई से। 14 नवंबर से जो धान खरीदी चालू हुई, आज 31 जनवरी है जो अंतिम दिन है। अंतिम दिन तक के लगभग 50,000 क्विंटल धान के खरीदी बाकी है और लगभग आज खरीदी पूर्ण करे के कगार में हवा। किसान मन बहुत खुशहाल नजर आवत हवा। चलो, तो किसान मन के धान बने बेचाई से तेकर सिद्धि किसान खुश खलो नजर आते, व्यवस्था ले घलो किसान मन ला कोनो दिक्कत नहीं हुई से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के अमर करा जुड़े बर, ये पूरे जानकारी बर। वार्तालागू बलरामपुर जिला में शिक्षा विभाग के पहल ऊपर 8 अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला स्कूली लड़का मन ला भारी भरकम स्कूल बस्ता ले निजात मिल गए है। कक्षा पहली ले लेके 8वीं क्लास तक के लड़का मन अब खाली एक कॉपी और पेन लेके ही स्कूल पहुंचा थे। ये कर अलावा स्कूल मन में व्यावसायिक शिक्षा के तहत सिलाई के काम घलो लड़का मन सीखा थे। असल में स्कूल मन में पढ़ने वाला लड़का मन भारी भरकम स्कूली बैग के बोझ तले दबे रहते हैं। फिर अब रामचंद्रपुर विकास खंड में 8 सरकारी स्कूल में बैगलेस सिस्टम लागू हो चुके। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा बताएं कि बैगलेस करे ले स्कूली लड़का मन ला बैग के बोझ ले निजात मिल गए हैं और अवैया बेरा में जिला के दूसर स्कूल मन में घलो बैगलेस सिस्टम लागू करे के कार्य योजना बनाया जाए। बस एक ठो कॉपी लेकर आता हूँ। यहाँ पे बुक रखा है 2 सेट, एक ठो घर के लिए, एक ठो यहाँ पे स्कूल में मिला है। एक ठो कॉपी बस लेके आते हैं और वजन ढोना नहीं पड़ता है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सिर्फ एक कॉपी लेकर आते हैं स्कूल और सिर्फ वहाँ घर में जाके उसकी नोटबुक मेन नोटबुक में तैयार करते हैं। साथ में संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमने सिलाई मशीन की भी व्यवस्था संस्था में कर के रखी है, जिससे कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा व्यावसायिक ज्ञान में बच्चों में वृद्धि आए। हमारे जिले में चंद्रनगर संकुल है रामचंद्रपुर विकासखंड में, ये बैगलेस है और इसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ विषय की भी शिक्षा दी जाती है। दुर्ग पुलिस बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस में जब्त नशीला सामान डिस्पोज करी 243 किलो गांजा, 20 ग्राम हीरोइन, 131 ग्राम ब्राउन शुगर, 45,613 नग टेबलेट और 40 ग्राम 158 नग कैप्सूल सहित 3,299 नग सिरप और 208 नग नशीला इंजेक्शन डिस्पोज करी। वहीं एनडीपीसी के कार्रवाई के बेरा जब्त नशीला दवाई और सिरप ला निवाई के ग्राउंड में नष्ट करेगी। पुलिस है बताइस कि कुल 81 प्रकरण में जब्त नशा ले जुड़े सामान ला नष्ट करेगे है। बालोद के डोंडी लोहारा नगर पंचायत चुनाई ये दरी त्रिकोणीय मुकाबला के संग बेहद रोचक हो गए हैं। यहाँ भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर राज परिवार के युवा चेहरा लाल निवेंद्र सिंह टेकामला चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया मंत्री के करीबी अनिल लोढ़ा और अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बना है। दूसर डार भाजपा ले टिकट नहीं मिले के सेती प्रेम भंसाली गलत चुनाई मैदान में है। ये कल पहली प्रेम भंसाली भाजपा ले बगावत कर निर्दलीय चुनाई लड़के अध्यक्ष के कुर्सी हासिल करे रही। मैं मोदी गारंटी और विष्णु के सुशासन में ये विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नगर में विकास होगा। मैं पार्टी की सेवा निरंतर 1986 से करते आ रहा हूं और पार्टी का जो आदेश है उसको सिरोधार्य करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। जो खूबसूरती डोंडी लोहारा नगर को, जो गांव को शहर अगर किसी ने दिखाया है तो मैं निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए दिखाया है। कभी भी किसी भी कार्य के लिए तत्काल जहां पर खड़ा हूं वहीं पर दस्तखत करना, जहां पर उनका कहीं कार्य साथ में होकर जाके उनके लिए काम को करवाना, ये महत्वपूर्ण बात है।
राजनांदगांव में कांग्रेस ने टिकट नहीं मिले में कई नाराज नेता निर्दलीय चुनावी लड़त हैं। अब ये असंतुष्ट नेता मल्ला मनाए अब वोमन के नाम वापसी करे के दौर घलो जारी है। नगर निगम कांग्रेस के चुनावी संचालक राजेश तिवारी 2 दिन ले कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के संग बैठक करें। ये बेरा चुनावी संचालक राजेश तिवारी के आगू नारेबाजी घलो है। वार्ड क्रमांक 30 ले कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए शकील रिजवीला बदल के वोमन के जगह आमीन हड्डला प्रत्याशी बनाए के मांग करे गए हैं। आज आपने जो देखा कांग्रेस भवन में भी विरोध, तो वो रिश्तेदार मेरा विरोध कर रहे हैं, यानी मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मैं चाहता हूँ पार्टी को भी एक बार फिर इस चीज को सोचना चाहिए, जब तक बी फॉर्म नहीं जमा होता, कि वो अगर अपना फैसला बदल दे तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। उसके भी सब समीक्षा करने के लिए मैं 2 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। सारे वरिष्ठ नेता भी इस बात के लिए प्रयास में है, क्योंकि कार्यकर्ता जैसे मेहनत करता है, जनता के बीच में संपर्क होती है, तो उसकी अपेक्षाएं होती है कि वो पार्षद के रूप में चुनाव लड़े। और अभी आज और कल 2 दिन हमारे पास समय है और काफी सारे साथियों से चर्चा हुई है जो अपनी नाम वापसी लेकर कांग्रेस के लिए वो फिर चुनाव प्रचार करेंगे। जांजगीर के अकलतरा में शिवसेना ना एक झटका लगे है। यहाँ शिवसेना के अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा अटांडेकर के नामांकन रद्द हो गए। 25 साल भर 2 दिन कम रही जेकर स्थिति वोमन के नामांकन रद्द हुए। पूजा अटांडेकर मिस छत्तीसगढ़ है जो शिवसेना ले अध्यक्ष पद पर नामांकन भरे रही। नामांकन रद्द हुए में पूजा के दर्द छलकी सब वोमन भावुक हो गए। धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन निरस्त हो गए। भाजपा हर निगम ठेकेदार और लाभार्थी हुए में आपत्ति जता रही। जेकर पर रिटर्निंग ऑफिसर दोनों पक्ष ला सुनी और फिर नामांकन रद्द कर दी। एक बाद कांग्रेस के डमी प्रत्याशी तिलक सोनकर हो सकते हैं। तिलक सोनकर ला पार्टी बी फॉर्म दे सकते हैं। नामांकन रद्द हुए में धमतरी ले कांग्रेस विधायक ओंकार साहू बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधिन। कहीं के मामला ला लेके हाईकोर्ट जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहीं कि बीजेपी अब फिर लोकतंत्र की हत्या करे। दीपक बैजा कलेक्टर की मोबाइल कॉल डिटेल सार्वजनिक करे के मांग करें। कांग्रेस के वार ऊपर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता पलटवार करें। कहीं के झूठ और लूट कांग्रेस के यही काम है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जानकारी छुपाए है, झूठ बोली शेखर पर नामांकन रद्द हुए। ये पूरा मामला ला लेके कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग जाए। इस प्रकार से जो भाजपा सरकार के दबाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त कराने के लिए ये लोग एड़ी चोटी एक किए हैं, उसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए अभी चर्चा करना पड़ेगा, इसमें अचानक डिसीजन लेना उचित नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग लड़ेंगे। एनओसी भी है मेरे पास और जो मैं काम 2023 में किया था 2024 में मेरे को एनओसी भी मिल चुका है। हाँ, भुगतान मेरा पूरा हो गया। पीजी मेरी एकदम पक्की हो गई और मेरा जो एसडी है वो 4 लाख रुपए लगभग रुका हुआ है। के दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने जानकारी देना उसमें छुपाया था, वो वहां के लाभार्थी थे और उसका जिक्र नहीं किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं। तो जवाहर छत्तीसगढ़ में अभी एक छोटे से ब्रेक पर रुकते हैं।